ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझा घर है। जीवन ज्योत उजागर है, यानी दिन की शुरुआत होने वाली है। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के, लेकिन ख्याल ऐसा ही है कुछ। अल्फाज मजरू साहब के हैं। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वस्ले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। मतलब दिल से ये कहा जा रहा है, हाउ कैन यू मिस दीज गोल्डन मॉर्निंग आवर्स, हाउ कैन यू मिस दीज गोल्डन मॉर्निंग आवर्स। ये सुनहरे पल जो सुबह के हैं, ऐ दिल तू इसे कैसे मिस कर सकता है। जाग, रुत आ गई मोहब्बत की, प्यार की। लेकिन एक आवाज़ कहीं और से भी आती है। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी, पंछी चले अंबर को, माझी चले सागर को, प्यार का नाम जीवन है, जीवन है प्रीतम की गली। अल्फाज अपने अपने, जज्बात अपने अपने, और सत्य तो वही। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो। भीनी भीनी भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा। और मन में हुआ ऐसा उजियारा कि रात भर जो अंतर मन में कोलाहल था वो समाप्त हो गया। और मन ने कहा, एक नई सुबह है और फिर से शुरू कर अपनी ज़िंदगी को। भूल जा क्या छूटा, क्या गया, क्या नहीं रहा। कद्र कर जो है वो भी बहुत है, क्योंकि हो सकता है कल ये भी ना रहे। सुबह सुबह इन ख्यालात से दिन शुरू होता है। बस मैं चलने फिरने उड़ने लगता हूँ और ज़िंदगी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लाइफ, यू हैव बीन वेरी काइंड, थैंक यू। ए ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है। अब कर ही लेना दोस्ती। ये अदावतों की रस्में भी कहाँ तक चलेंगी। चल कर लेते हैं दोस्ती। मैं तेरी सुनता हूँ, तू मेरी सुन या ना सुन, जो तू कहेगी मैं वही करता हूँ। मेरी दिन की शुरुआत तो हो गई। तेरा क्या ख्याल है ज़िंदगी? आ ले, आ जा। गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, दिन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। जीना तो इसी का नाम है ना। काहे का क्लेश, काहे का द्वेष, क्यों बेकार में ज़िंदगी के पलों को यूं ही बिगाड़े।
बादलों की पालकी चल दी और मैं भी रवां, और मन में उगता हुआ बसंत जवां। तो 5 अगस्त पे मुग़ल आज़म पे हमने रोक दिया अगस्त को। इसलिए रोक दिया है कि देखो इतना कुछ कह दिया, 55 मिनट्स का वीडियो बन गया और गिने चुने दोस्तों ने देखना था, उन्होंने देखा। तो इतने लंबे वीडियो आज के ज़माने में देखते बहुत कम लोग हैं। आज का ज़माना जो है वो टिकटॉक का ज़माना है। 15 सेकंड में लोग हंसने लगते हैं। 55 मिनट का वीडियो देखने के लिए तो आपको सचमुच देव साहब का मुरीद होना चाहिए। खैर है नहीं, अब बीच में एक छोटा सा गैप लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं अराउंड 13 अगस्त के करीब से। 13 अगस्त के बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर कुछ नए वीडियो सामने लाएंगे। ये है जब मैं कहता हूँ सबसे दुनिया में चीज़ क्या है बड़ी, घड़ी घड़ी घड़ी। तो 5 अगस्त तक रोकने के बाद फिर आगे चलने के लिए कुछ और करेंगे। मैं आपको इन चलती हुई सुइयों को इतने करीब से दिखा दूँ, चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और हम वहीं के वहीं, हम तो वहीं के वहीं रहते हैं। पता नहीं हम चल रहे हैं या वक्त चल रहा है, मुझे तो आज तक ये भी समझ नहीं आया। देखिए उस दौर के फिल्मी कलाकारों को याद करना, चाहे वो गीतकार, संगीतकार, गायक और अदाकार या अदाकारा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो अपना अब ये मान बैठा हूँ, तुम अपना काम किए जाओ, दुनिया पे तो इतनी फुर्सत है नहीं कि तुम्हारी पजीराई करे। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं भाई, ऐसी बात नहीं, जिन्हें बड़ा मज़ा आता है देखने में, और मैं अपना काम करता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और करूँ भी तो क्या करूँ यार, ये भी एक प्रश्न है ना। मैं जब त्रिदेव की बात करता हूँ तो मेरी नज़र में दिलीप कुमार, राज कपूर और आते हैं देवानंद साहब। लेकिन उस दौर में जब हम जवान थे और भी कलाकार धीरे धीरे अपनी जगहें बना रहे थे, और उन्हीं में एक नाम था शम्मी कपूर। सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार अपनी जगह बना चुके थे, और शम्मी कपूर की पहली 16 फिल्म्स जो हैं वो चल नहीं पाई, और फिर आई तुम सा नहीं देखा, एंड फिर उसके बाद दुनिया ने उस सा नहीं देखा। मुझे उनके गीतों में जो एक रस नज़र आता है, क्योंकि शम्मी कपूर खुद इस बात को कहते थे, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। भाई हार्ड वर्कर। आखिरी दिनों में उन्हें एक बीमारी लग गई, जो कि कपूर परिवार में अक्सर ही हो जाता था ओबेसिटी के साथ, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। किसी ने कहा शम्मी साहब 3 दिन तो डायलिसिस कराना पड़ता है। शम्मी साहब ने क्या जवाब दिया, अरे 3 दिन तक अपने हैं भाई। ये पॉजिटिविटी जो उस कलाकार की है मुझे याद आती है। 14 अगस्त वो दुनिया से रुखसत हुए, अस्थि की तरफ जाते हुए, मैं उन्हें याद करता हूँ। शम्मी कपूर, वन एंड ओनली। यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये शम्मी कपूर अमिता के लिए कह रहे थे, और ये मैं शम्मी कपूर के लिए कह रहा हूँ। मैं कुछ और आगे बढ़ूँगा। एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर दिखाई दे रहा है। ये जो पार्क है, ये कम आता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ के दरख्त जो हैं वो एक गुजरे हुए दौर की कहानी सुनाते हैं, निशानी दिखाते हैं, और मैं यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ शहर में। फिर कागा बोला घर के सुने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आए, तुम याद आए। कागा ने तो अपना काम कर दिया, पैगाम दे दिया, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आएगा। शम्मी कपूर की फिल्म्स में जो लोकेशंस होती थी वो बड़ी कमाल की होती थी, और संगीत तो होता ही था, चाहे शंकर जयकिशन हैं, चाहे ओपी नैयर हैं, और फिर बाद में आर डी बर्मन। अरे भाई तीसरी मंजिल में जो कमाल किया आर डी ने शम्मी कपूर के, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, इस अंबर के नीचे वाकई शम्मी साहब जैसा दीवाना कोई था नहीं। और मुझे यूँ लगता है कि उस इंसान ने ज़िंदगी को पूरा जिया। आखिरी दिन आते आते वो काफ़ी रिलीजियस हो गए थे, एक गुरु धार लिए थे उन्होंने वृंदावन में, और हमेशा इसी बात को ये जोर देते थे, अरे मैं क्या था यार, मैं तो जो कुछ हूँ वो रफ़ी साहब की वजह से और कश्मीर की वजह से हूँ, मेरा अपना क्या है।
तो ऐसे कलाकार को याद करते हैं जिसकी अपनी एक पॉजिटिविटी। और देखिए उस इंसान का कमाल, कोई हेल्प कहीं से नहीं ली। राज कपूर बहुत बड़े एक्टर, पृथ्वीराज कपूर साहब उससे भी बड़े एक्टर अपने ज़माने के, लेकिन शम्मी कपूर ने जो पाया वो अपने बलबूते पे पाया। तो ऐसे कलाकार को याद करना मेरे लिए तो वजह खुशी है। शम्मी कपूर यानी जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। क्या हरियाली है, क्या रास्ता है। और याद आ रहे हैं शम्मी कपूर साहब, उनकी पुण्यतिथि 14 अगस्त। मैं अगस्त के कलाकारों को धीरे धीरे याद करता चला जा रहा हूँ एक एक करके, लेकिन शम्मी साहब तो भाई क्या कहने, भाई कमाल है। देखो हरियाली भी है, रास्ता भी है, खुशी भी है, खुशहाली भी है, बादल भी है, हवा भी है, और ज़िंदगी को खुशी से जीने की ख्वाहिश भी है। इतना सब कुछ जब इंसान के पास में है तो और एक जीवन में चाहिए क्या। अगस्त के महीने में कलाकारों का जिक्र मैं लगातार करता रहा, लेकिन अब जो है पहला हिस्सा निकल गया। आइए दूसरे हिस्से के बारे में बात करें। दूसरे हिस्से का मतलब वो हिस्सा जिसमें बड़े चुनिंदा कलाकार हैं। मैं एक हिस्सा आपको इस जगह का क्यों ना दिखा दूं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, दिलकश है। उधर पहाड़ है, पहाड़ नहीं है वो टीला है, और कितने पुराने पेड़ होंगे सोच के देखिए, कितने पुराने। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और अगस्त के मध्य में लगभग आ रहे हैं हम, और उन लोगों को याद करके, भाई हम तो नहीं कह सकता, मैं तो गा रहा हूँ क्योंकि गाने के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। और वो कलाकार चाहे कोई भी हैं, अभी पहले 5 तक याद किया, 1 अगस्त से 5 तक, अब इससे आगे करते हैं। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। यही है जीवन। और नीरज जी की ये पंक्तियाँ कितनी गंभीर हैं। काल का पहिया घूमे भैया। और उधर आनंद बख्शी साहब क्या कह रहे थे, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंज़र बदल जाता है। तो मंज़र बदलते रहते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है और मैं याद कर रहा हूँ उन फिल्मी कलाकारों को जो या तो दुनिया में आए थे या दुनिया से रुखसत हुए थे, लेकिन हमें कुछ ऐसा दे गए जिससे हमारे वो लम्हे महकते रहते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। तो ये काल का पहिया तो घूमता रहेगा, और इसीलिए बेहतर यह है कि अच्छी खूबसूरत जगहों पर जाके उन लम्हों को अपने मन में उतार लिया जाए। सुबह के 6:40 हुए हैं। एक खूबसूरत पार्क में मौजूद हूँ। आगे आगे देखिए क्या क्या मिलता है। ये है इनफरादियत, यानी इंडिविजुअलिटी। दूर तक कहीं ढूंढने से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फूल की खुशी देखिए झूम रहा है। सबक तो मिलता है। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए ज़्यादा सहारों की उम्मीद ना करें, क्योंकि सहारे वहाँ जाकर के ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि जब सामने थे किनारे। इसकी खुशी देखिए, और खुशखुशी इसकी मैं भी अपने मन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। वही है दिल, वही है जान, कहाँ पे दिल को हारिए। वही है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मान ला 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 ला। और फिर शम्मी कपूर की अपनी सोच और उनका खूबसूरत अंदाज इन फूलों की तरह महकते शम्मी साहब। वक्त गुजरा नहीं
रेत पर पाँव के निशान होते। रेत पर पाँव के निशान की बात नहीं है भाई, ये तो फूलों की नगरी है। और इस फूलों की नगरी में मैं आकर के महसूस कर रहा हूँ कि वक्त कितनी तेज़ी से बीत जाता है। फिर वही जगह, वही फूल, वही सोच, और याद करते हुए अगस्त के महीने में उन कलाकारों को जिन कलाकारों ने हमारी ज़िंदगी में इतना रंग भरा। कुछ दुनिया में आए, कुछ दुनिया से गए, और बुद्धम शरणम गच्छामि। याद कर रहा हूँ उन कलाकारों को। 5 अगस्त तक तो कह चुका मैं अपनी बात, मुग़ल आज़म के रिलीज़ तक। अब उससे आगे की बात भी किए लेते हैं। वक्त गुजरा नहीं अभी, वरना रेत पर पाँव के निशान होते। रेत पर पाँव के निशान की बात नहीं है भाई, ये तो फूलों की नगरी है। और इस फूलों की नगरी में मैं आकर के महसूस कर रहा हूँ कि वक्त कितनी तेज़ी से बीत जाता है। फिर वही जगह, वही फूल, वही सोच, और याद करते हुए अगस्त के महीने में उन कलाकारों को जिन कलाकारों ने हमारी ज़िंदगी में इतना रंग भरा। कुछ दुनिया में आए, कुछ दुनिया से गए, और बुद्धम शरणम गच्छामि। याद कर रहा हूँ उन कलाकारों को। 5 अगस्त तक तो कह चुका मैं अपनी बात, मुग़ल आज़म के रिलीज़ तक। अब उससे आगे की बात भी किए लेते हैं। यानी उस कलाकार की मेहनत इतनी थी कि वो पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई। और फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी धाक उनकी हमेशा ही रही। नाम था वैजंती माला। तो 13 अगस्त जो है वो वैजंती माला जी की सालगिरह है, और इतने फूलों के बीच आकर के मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, क्योंकि अलग तरह की शख्सियत। पहली फिल्म जो उनकी आई, बहार, उनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर के आ गई। और शमशाद जी ने गाना गा दिया, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, छम 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 छम। ऐसी बाहर आई वैजंती जी की ज़िंदगी में कि अरसे तक वो फिल्म इंडस्ट्री पे छाई रहीं। और साउथ इंडिया से आने वाली वो पहली ऐसी कलाकार थी जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की। और त्रिदेव के साथ में उन्होंने काम किया। त्रिदेव का मतलब राज कपूर के साथ संगम, दिलीप साहब के साथ में मधुमती, और देवानंद साहब के साथ जेल थी। अद्भुत कलाकार। तो आज 13 अगस्त को मैं याद कर रहा हूँ वैजंती माला जी को, और उनकी सेहत सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। शी मस्ट बी अराउंड 90 सेंचुरी तक जाएं, ज़रूर जाएं। तो अगस्त के महीने में 5 अगस्त के बाद यही पहला लैंडमार्क है मेरे हिसाब से, जिसे फूलों में इस तरह से देखा जाना चाहिए। वैजंती माला जी। वैजंती माला जी की पहली फिल्म हिट हुई बहार, और उसके लगभग 2 बरस के बाद में फिल्म आ गई नागिन। नागिन के गीतों ने तो कमाल कर दिया। और फिर शी नेवर लुक बैक। ऐसी ऐसी कमाल की फिल्म्स वो करती चली गई। लेकिन जिन फिल्म्स में मैं उन्हें विशेष तौर पे याद करता हूँ, उसमें आम्रपाली एक ऐसी फिल्म है जो लेक टंडन जी ने बनाई थी। और लेक टंडन जी से तबादला ख़यालात होता था। वैजंती माला जी की एक्टिंग की बड़ी तारीफ़ करते थे। और संघर्ष में दिलीप साहब के साथ क्या कमाल का रोल था भाई। तस्वीर मोहब्बत थी जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया। क्योंकि देखिए, फिल्मी कलाकारों की ज़िंदगी में मोहब्बत होती भी है, लेकिन वो मोहब्बत परवान चढ़े ये ज़रूरी नहीं। कुछ उनकी ज़िंदगी में भी हुआ ज़रूर होगा, जिसका जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वैजंती माला जी को एक अदाकारा के रूप में याद कर रहा हूँ फूलों की इस अंजुमन के बीच में आकर। वैजंती जी को सबसे बड़ी एडवांटेज थी उनकी नृत्य शैली। और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इस
जिस फिल्म में भी उन्हें लेते थे, एक नृत्य तो उनके लिए रखा ही जाता था। और कैन यू एवर फॉरगेट, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, किस तरह का कमाल का नृत्य था फिल्म ज्वेल थीफ में। और देव साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी। वैसे सभी कलाकारों के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। राजेंद्र कुमार के साथ भी काम किया, और उसके अलावा उस ज़माने के जो बाकी कलाकार थे, शम्मी कपूर साहब के साथ में लेक टंडन जी की फिल्म प्रिंस में भी उन्होंने काम किया। मैं उनके अद्भुत अदाकारी के हुनर को हमेशा याद करता हूँ। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। सारे गीत फिल्म आम्रपाली के बहुत ही कमाल के थे, और संगम में भी अदाकारी बेहतरीन। हर फिल्म जो वो करती थी वो सोच विचार करके ही करती थी, और अदाकार उनके साथ कोई भी हो, उन्होंने तो अपना जो परफेक्ट है वही हर फिल्म में दिया। वैजंतीमाला जी। अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का फ़ायदा कलाकार को ये रहता है कि उसकी इमेजिनेशन जगह जगह दिखाई देती है। जैसे राज कपूर ऊटी में शूटिंग कर रहे थे ओ महबूबा की, लेकिन जब गवर्नर ने बुलाया डिनर पे पूरी टीम को, तो वहाँ पहुँचे और जाकर के देखा, अरे रे रे रे, गवर्नर साहब का बगीचा तो कमाल है। उन्होंने रिक्वेस्ट की और कहा कि यहाँ एक गीत पिक्चराइज़ करना चाहता हूँ। राज कपूर को कौन मना करेगा, और गीत पिक्चराइज़ हुआ वैजंतीमाला जी पे और राजेंद्र कुमार पे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, ऐसे ही फूल वहाँ खिले हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही फूल यहाँ खिले हुए हैं। और मुझे ये घटनाएं इसलिए याद आती रहती हैं क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री का जो दौर था 50s और 60s का, वो कमाल का दौर था। किस कलाकार के साथ वो काम करेंगी, जिसके साथ भी काम करेंगी, कमाल ही होगा। वैजंतीमाला जी 13 अगस्त उनकी सालगिरह, जैसा मैं अभी कह रहा था, और 90 की तरफ आती हुई आज भी अपने नृत्य के हुनर से वो पूरी दुनिया को जगमगाए और महकाए रखती हैं। क्योंकि रंग बदलते हैं जीवन में, लेकिन कलाकार का हुनर तो रहता ही है ना। ये कितना खूबसूरत फूल है, दिलकश। अगस्त पुण्यतिथि एक ऐसे कलाकार की जिसके जीवन में फूल ही फूल थे, और उन फूलों को उसने हम लोगों की ज़िंदगी तक भी पहुंचाया, यानी शम्मी कपूर साहब। ग्रीन कार्पेट फॉर शम्मी साहब। और ऐसे ऐसे खूबसूरत फूलों को हम देखते हैं, शम्मी साहब को याद करते हैं। शम्मी साहब की शुरू की कुछ फिल्म नहीं चली, 17-18 फिल्म, और फिर तुमसा नहीं देखा, उसके बाद में दिल दे के देखो, और दिल दे के देखो के बाद में दिल तेरा दीवाना। एक अच्छी बात जो शम्मी साहब ने समझी हुई थी बहुत जल्दी, वो ये थी कि फ़िल्म का संगीत तो कमाल होना चाहिए, और फिल्म का संगीत ओ.पी. नैयर हों, शंकर जयकिशन हों, या बाद में बर्मन आर.डी. बर्मन साहब हों, संगीत तो शम्मी कपूर साहब की फिल्म का कमाल होता ही था। बहुत कुछ उनके बारे में हम कह सकते हैं। 18 फिल्में पिट जाने के बाद भी, पिट का मतलब ना चलने के बाद भी, एक इंसान अपना वक्त आने का इंतज़ार करता है, उसका वक्त आता है, और फिर उन्होंने अपना एक स्टाइल क्रिएट कर लिया जिसे हम शम्मी स्टाइल कहते हैं। अद्भुत कलाकार, अनोखे। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, ला रा 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 रा। और तीसरी मंजिल ही क्या, जब वो उदासी के गीतों पे अदाकारी करते थे, वो भी कमाल। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का।
जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। वजह पता क्या है? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और हम भारतीयों की ज़िंदगी में जो सबसे अहम है वो है हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा भी 50s और 60s का जब याद करता हूँ तो बहुत कुछ याद आता है, वो कलाकार याद आते हैं, और मेरा भारत महान, यकीनन यकीनन। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। तय कर लें आज 15 अगस्त 2024 को, जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब यहाँ से आगे देश को आगे ले जाना है। और ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गणतंत्र दिवस है, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस दिन तो हम आज़ाद हुए, उस दिन हमारा संविधान बना। और मैं भारत के इन मनाजिर को देखकर, ये फूलों का एक खूबसूरत नक्शा बनाया है फ्लोरिस्ट ने, बहुत सुंदर है। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को। पहली ही फिल्म जीवन मृत्यु जब आई, उसी में दिख गया था कि राखी एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा हैं, और फिर ओवर द ईयर्स उन्होंने ये प्रूव। इन दिनों मैं बात सिर्फ गिने चुने कलाकारों की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 अगस्त तक मैं अपने पहले वीडियो में बातें कह चुका, और इस वक्त मैं बात कर रहा हूं 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 का मतलब 13 को विजंती माला जी की सालगिरह, 14 को पुण्यतिथि शम्मी कपूर साहब की, और 15 राखी साहिबा का जन्मदिन। तो इतने सारे फूलों के बीच आकर के इन कलाकारों को याद करना मेरे लिए वजह खुशी भी है। और बैकग्राउंड में सुरीला संगीत चल रहा है, ये भी कम कम होता है कि फूल भी दिखें और संगीत भी सुनाई दे। ये कुदरत का करिश्मा है। अगस्त का महीना अपने आप में अद्भुत महीना, और ये देखिए किस तरह से मिलजुल के रहते हैं फूल। क्या शान है, आन बान और शान इस फूल की। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा है। शमी साहब, और ऐसे मनाजिर में आकर के शमी साहब को याद करना, और ये सुरीले परिंदे भी आ गए भाई। वो कहते रहे शमी कपूर साहब की बात कर रहे हो, आ रहे हैं हम भी, और सुरीले परिंदे भी आ गए। बहुत सी बातें उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे लेक टंडन जी बताया करते थे। लोनावाला में मुलाकात होती थी लेक टंडन जी से, और शमी कपूर साहब के बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे, और फिल्म इंडस्ट्री की बातें इधर उधर से मालूम होती थी। और एक दौर याद आता है 50s और 60s का हिंदी सिनेमा। हम और तुम और ये समय।
मासूम चेहरा ये कातिल लदाएं के बेमौत मारे गए हम बेचारे। शंकर जयकिशन तो ख़ास तौर से शम्मी कपूर साहब के लिए ऐसा रस भर देते थे अपनी धुनों में कि उन धुनों को अगर हम याद करें तो आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। शम्मी कपूर पूरी ज़िंदगी जीने के बाद आखिर में बहुत ही रिलीजियस हो गए थे और एक गुरु को भी उन्होंने धार लिया था वृंदावन में, और इस तरह से जीवन के हर रूप को शम्मी कपूर साहब ने जिया। याद आते हैं ऐसे कलाकार, कहाँ से सफ़र शुरू होता है कहाँ तक हो जाते हैं, ये कमाल है। एक घटना मुझे लेक टंडन जी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि जब ये गीत बन के तैयार हुआ, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, तो उसमें एक बात ये रही कि पहला जो मुखड़ा है वो गाया लता जी ने, उसके बाद अंतरा भी लता जी ने गाया और शम्मी नाराज़ हो गए। शम्मी कहने लगे मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा तुम आओगे दूसरे अंतरे में, और ये नाराज़गी बढ़ती गई, राज कपूर तक पहुँची और राज कपूर ने कहा जो लेक कह रहे हैं करो, वही हुआ। और जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो प्रीमियर के वक्त में जैसे ही रफ़ी साहब आते हैं, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, बस तालियां बज गई हॉल में। प्रीमियर में आए हुए थे देवानंद, महमूद, आर.डी. बर्मन, सब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कहा लेक जी ने, शम्मी क्या कहा था, शम्मी ने गले लगा लिया लेक टंडन जी को। ये वाक़या मुझे लेक टंडन जी ने खुद सुनाया था। मेरे मित्र कमलजीत और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे लोनावाला में हमारी मुलाकात हुआ करती थी लेक टंडन जी से। पूरी ज़िंदगी जीकर गए, बहुत बेहतरीन फिल्म बना के गए, और शम्मी तो उनके बहुत ही करीबी और पसंदीदा कलाकार थे। फूलों की अंजुमन है और याद आते हुए उस दौर के कुछ कलाकार। अद्भुत कलाकार। महीना अगस्त का मध्य आ गया है, लगभग अगस्त का। कुछ कलाकार जो इस दौर में महसूस हुए, उनका जिक्र कर रहा हूँ। दिलकश है। उदासी के गीतों पे भी शम्मी कपूर की अदाकारी बेहतरीन ही होती थी। हे दिल अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। एक फिल्म थी ब्लफ मास्टर, और उसमें 3 प्लेबैक सिंगर्स ने रफ़ी साहब के लिए गाया, मुकेश साहब, हेमंत दा और मुकेश साहब, रफ़ी साहब और हेमंत दा। 3 कलाकारों ने शम्मी कपूर साहब के लिए गाया। तो फिर एक बार आ गया वही फूलों का मिला, और मैं हूँ अकेला, घूमते फिरते देखते दुनिया के मेले। ये देखिए, इस वक्त सुबह सुबह यहाँ आ जाने का फ़ायदा ये रहता है कि आप इस इलाके को एक भूत, हाँ वो दम तो इस तरह से फूलों की अंजुमन है। बहुत
दिलकश माहौल है और मैं यहाँ आ गया हूँ। और एक नौजवान, तुम्हारा नाम बोलो। नितिन हाँ, नितिन ने मेरी बड़ी मदद की। ही जस्ट मेट मी एंड ही इज टेकिंग इट। यू जस्ट सी द artistry of the florist is so good. Lakhs and lakhs of flowers have been used here, and of course I will convey it to my friends who have been watching me on YouTube. I will do that, and thank you, Nitin, very kind of you. Nitin has got his own imagination. हिंदी फिल्म्स का 50s और 60s का जो ज़माना था वो इसीलिए बेहतरीन था क्योंकि वहाँ संगीत तो फिल्म में होता ही था कमाल, और अदाकारी भी बहुत ही गहरी होती थी। जो भी कलाकार किसी पे गाने पे कर रहे हैं या सीन पे कर रहे हैं वो अद्भुत होता था। इन फूलों के बीच में आकर मुझे वो दौर बहुत ज़्यादा याद आता है क्योंकि इतना खूबसूरत था वो सब कुछ। बदलते वक्त के साथ तब्दीलियाँ तो ज़ाहिर है होती ही हैं, लेकिन फिर भी जब मन कभी चाहे तो ऐसी जगहों पे आइए और आकर के दिल लगाइए। और यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। ये गा रहे थे ना शम्मी कपूर साहब अमिता के लिए, लेकिन हम ये गा रहे हैं शम्मी कपूर साहब के लिए। क्या दृश्य है, कैसे खूबसूरत अंदाज में इन फूलों को सजाया गया है। और याद आते हुए शम्मी कपूर साहब, उनकी पुण्यतिथि 14 अगस्त। मैंने ये भी सुना है कि आखिरी दिनों तक आते हुए उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी और किसी ने आकर के कहा शम्मी साहब है तो बड़ा मुश्किल, 3 दिन आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और शम्मी कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था वो कोई गल नहीं यार, 3 दिन तक अपने है ना, 3 दिन तक अपने है ना। ये है पॉजिटिविटी ऑफ द बेस्ट काइंड। अगर ऐसे इंसान जी सके और अपने मन को इस तरीके से मजबूत कर सके। शम्मी कपूर साहब का मन तो मजबूत था। सभी हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया और खूब नाम किया। और जब दुनिया से रुखसत हुए तो सचमुच लोगों ने महसूस किया वो अदाकार तो एक ही था। कश्मीर की कली हो, तीसरी मंजिल हो, यहाँ तक कि लाट साहब जैसी एक बड़ी ऑर्डिनरी सी फिल्म भी हो, शम्मी साहब अपना काम करते थे बड़े इत्मीनान से। और बाद में फिर वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी फिल्म्स करते रहे। ये कमाल है शम्मी साहब का। फूलों की अंजुमन में आकर के मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। मैं वजंती माला जी को भी याद कर रहा हूँ क्योंकि 13 अगस्त उनकी सालगिरह है। अगर 14 अगस्त शम्मी कपूर साहब की पुण्यतिथि है, 15 अगस्त राखी जी की सालगिरह है और 15 अगस्त हमारे देश की भी सालगिरह है। सावन का महीना पवन करे शोर, और सामने दिख रहा है मुझे मोर। नाच क्यों नहीं रहा भाई? नाचेगा कैसे? ये तो आर्टिफिशियल है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मोर भी अब क्या करेगा नाच के? भाई नाचे या ना नाचे मर्जी उसकी, लेकिन है तो बेचारा आर्टिफिशियल ना। असली होता तो अब तक पर फैला देता। सावन का महीना और पवन करे शोर। यस सर। ओके ओके सर। सो एज यूजुअल हमेशा की तरह फ्लावर शो में ये कॉटेज भी बनाते हैं। हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है और ये लोग इतने ढंग से बैम्बू कॉटेज बनाते हैं कि इसे देखकर मेरा जी चाहता है कि छोड़ के वो सारी नगरी और यहाँ आ जाऊँ और यहीं भरूँगा पानी में गगरी, लेकिन ये मुमकिन भी तो नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखिए कितना खूबसूरत एम्बियंस है। वो कहते थे ना हमारे वेदास में कि बैक टू नेचर। भाई जाना प्रकृति की गोद में ही पड़ेगा आपको। अभी चले जाओ, बाद में चले जाओ,
मैं तो निकल आया हूँ। देखिए आज मेरी टी शर्ट भी प्रकृति को ही दिखा रही है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस फ्लावर शो में आकर के। और मैं आपको दो ऐसे नौजवानों को दिखाता हूँ हु आर रियली वेरी कॉर्डियल, वेल बिहेव्ड, नंदीश एंड चरण, एंड देयर टीम हैज़ डन इट ऑल। कम वॉच इट। कब तक है? 15 19 तक? 19th इट्स अप टू 19th। इट्स ए प्लेजर बीइंग हियर। और यंगिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।